सीएम योगी ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत फहराया गया तिरंगा। आज सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने फहराया तिरंगा। अपने आवास पर तिरंगा फहराया, उसके साथ ही ली सेल्फी। खूबसूरत तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत फहराया गया तिरंगा। आज सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने फहराया तिरंगा। गोड्डा में सड़क न होने से गांव तक नहीं पहुंच पाती है एम्बुलेंस। सड़क न होने से गांव नहीं जा पाती है एम्बुलेंस। गोड्डा में विकास का आईना दिखाती ये तस्वीरें। तस्वीरों में खटिया पर मरीज को ले जाते नजर आ रहे हैं परिजन। विकासखंड रुपईडीह के गांव गौनरिया का मामला। सड़क न होने पर गांव तक नहीं पहुंच पाती है एम्बुलेंस, जिसके चलते लोगों को यहां पर मरीजों को खटिया पर ले जाना पड़ रहा है। जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको बता दें यहां पर विकास का आईना दिखाती ये तस्वीरें साफ नजर आ रही। तस्वीरों में खटिया पर मरीज को ले जाते कुछ लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। विकासखंड रुपईडीह के गांव गौनरिया का पूरा मामला। सड़क न होने से गांव तक नहीं पहुंच पाती है एम्बुलेंस। कुशीनगर में मौलाना ने बनाया दलित नाबालिग को हवस का शिकार। नाबालिग को बहला भगा कर ले गया था मस्जिद का मौलाना। मौलाना ने करवाया नाबालिग का धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन कर किया था निकाह। मौलाना ने रखा दलित नाबालिग का नाम बदलकर रानी खातून। मौलाना ने बनाया नाबालिग से जबरदस्ती संबंध और उसको किया प्रेग्नेंट। 9 महीने बाद जानकारी होने के बाद मां ने पुलिस से लगाई गुहार। पुलिस ने आरोपी मौलानों को अब किया है गिरफ्तार। जी हां, यहां पर बड़ी खबर एक बार फिर से। नाबालिग को मौलाना के कब्जे से किया गया है बरामद। जटा बाजार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुशीनगर में मौलाना ने बनाया दलित नाबालिग को हवस का शिकार और एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का यह मामला सामने आया। नाबालिग को बहला फुसला कर भगा कर ले गया था मस्जिद का मौलाना और अब हो गया है पुलिस की गिरफ्त में। आपको बता दें मौलाना ने करवाया नाबालिग का धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन करके फिर उससे किया निकाह। मौलाना ने रखा दलित नाबालिग का नाम बदलकर रानी खातून। खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रदीप यादव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बड़ी खबर ये सामने आ रही है जहां पर मौलाना गिरफ्तार हुए हैं, वो भी नाबालिग। यहां पर लड़की को उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया और फिर निकाह किया। क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि जटहा बाजार थाना क्षेत्र में एक गांव में एक मौलाना ने एक नाबालिग युवती के अपने प्रेम जाल में लेकर उसको काफी दिन तक हवस का शिकार बनाता रहा। वहीं नाबालिग को बहला फुसलाकर मस्जिद में बुलाता रहा मौलाना ने नाबालिग का धर्म परिवर्तन भी करा दिया था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। यहाँ पर प्रदीप ये देखा गया है इस खबर की जिस तरह से जानकारी सामने आई कि 9 महीने के बाद पता चला है जब ये धर्म परिवर्तन कराया गया उसकी तब किसी ने नहीं पता करने की कोशिश की या परिजनों की तरफ से कोई बयान नहीं आया।
जी, वो युवती को, नाबालिग युवती होने के नाते उसे बहला फुसलाकर काफी दिन तक शोषण करता रहा और 9 माह का जब प्रेग्नेंट हो गई तब जाके परिजनों को पता चला, जिसके बाद परिजनों ने थाने में सूचना दी। इसकी वजह से पुलिस हरकत में आते हुए मौलाना को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। जी, यहाँ पर जिस तरह से धर्म परिवर्तन के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर इस तरह की खबर वाकई में शर्मनाक है। इसको लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी और मौलाना की तरफ से कोई बयान सामने आया? मौलाना का कोई बयान सामने नहीं आया। मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार करके और प्रेस वार्ता करते हुए उसे जेल भेज दिया। जी, बहुत धन्यवाद प्रदीप इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुशीनगर में इनामिया वंचित गौ तस्कर के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़ में गौ तस्कर इसराफिल हुआ घायल। इनामी गौ तस्कर के पास से अवैध शस्त्र बाइक बरामद हुई। बिहार प्रदेश के गांव नरहवा गोपालगंज का है ये निवासी। तमकुही राज थाना क्षेत्र मुन्नीपट्टी नहर पुलिया के पास हुई मुठभेड़। कुशीनगर में इनामिया वांछित गौ तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़ में गौ तस्कर इसराफिल हुआ घायल। लखनऊ में अलीगंज क्षेत्र से आया दिल दहला देने वाला वीडियो। व्यक्ति को बर्बरता से पीटने का दूसरा सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा। अलीगंज पुलिस 24 घंटे बाद भी आरोपियों को पकड़ने में नाकाम नजर आ रही। दबंगों ने व्यक्ति को बुरी तरह लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। ट्रामा सेंटर में गंभीर हालत में युवक को पुलिस ने भर्ती कराया था। जी हां, लखनऊ के अलीगंज से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको। अलीगंज क्षेत्र से आया एक बार फिर से दिल दहला देने वाला वीडियो। खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, अलीगंज से फिर से एक बार ये वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर कुछ लोग बुरी तरह से व्यक्ति को पीटते नजर आ रहे हैं और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई कुछ नहीं कर पाई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उस वायरल वीडियो में साफ तौर से दिख रहा है कि दो दबंग युवक लाठी डंडों से लैस होकर के एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। कभी सिर पर वार करते नजर आ रहे हैं, कभी उसके शरीर के अंग हिस्सों पर। और इस हमले के दौरान वो युवक गंभीर रूप से घायल है और इसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जब वायरल किया गया है तो वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस उन दोनों दबंग युवकों की तलाश कर रही है। लेकिन अगर उस युवक की बात की जाए तो उसका इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है और उसकी स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से अलीगंज का पौष इलाका कपूरथला का कहा जाता है और जहां पर नगर निगम कार्यालय है और नगर निगम कार्यालय के पीछे जहां पर एकाएक इतनी भीड़ रहती है, वहां पर जो गश्ती की बात की जाए तो गश्त की भी पोल खुलती हुई नजर आई है। और इस वीडियो के आधार पर साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि पुलिस को इस मामले की दूर दूर तक जानकारी नहीं और वहां पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की जाती है और उसको गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। लेकिन जो आरोपियों की बात की जाए वो आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जबकि इस मामले में अगर बात की जाए तो 48 घंटे से अधिक समय होने को है, लेकिन पुलिस की चंगुल से दोनों ही दबंग युवक जो है दूर है। देखना ये होगा कि आखिर इन दोनों दबंग युवकों की गिरफ्तारी पुलिस आखिर कब तक कर पाएगी और इनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करेगी। कलीम, बड़ा सवाल है कि यहाँ पर यह भी उठता है कि लखनऊ से हाल ही में जिस तरह से मामले सामने आए, दबंगों की तरफ से कभी महिला के साथ बर्बरता की जाती है, कभी कोई और मामले सामने आए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है, कह सकते हैं कि यहाँ पर दबंगों के हौसले जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी बुलंद है। पुलिस के डर के नाम की जैसे यहाँ पर चीज ही नहीं है, उनके अंदर शासन प्रशासन का कोई डर नहीं। देखिए, साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नगर निगम कार्यालय के बाहर जो भीड़ रहती है, वहां पर जो पुलिस की पेट्रोलिंग की बात की जाए तो पेट्रोलिंग पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब पेट्रोलिंग वहां पर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर जो अराजक तत्व इकट्ठा होते हैं, वहां पर आए दिन जो घटनाएं सामने आती हैं तो उन घटनाओं को लेकर के पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठना लाजमी है। और जो दबंग युवकों की बात की जाए तो उन्होंने एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती दी है कि पुलिस के आगे उनका जो डर है
वो खत्म हो चुका है और जिसके कारण वो जिस पर चाहे जब चाहे हमला कर सकते हैं और उसी की ये तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी हैं। और पुलिस की बात की जाए तो पुलिस उन दोनों दबंग युवकों की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल प्रयास कर रही है, लेकिन किसी तरह की अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। कलीम जी, अगर बात करें इस घटना में जो ये इस तरह से पिटाई कर रहे हैं युवक, इसकी वजह क्या रही? देखिए फिलहाल जिस तरीके से वहां पर जो होटल की बात की जाए, वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, अराजकताएं भी वहां पर काफी देखी जाती हैं। कई बार छेड़खानियों की भी जो तस्वीरें हैं वो वहां से सामने आई है। लेकिन जो विवाद की बात की जाए तो वो एक रेस्टोरेंट पर जो विवाद हुआ था और उसी विवाद के बाद ये एकाएक घटना सामने आई है। फिलहाल अभी इस घटना की जो मुख्य वजह है उसकी वजह साफ नहीं हो पाई, क्योंकि जब तक पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है, पुलिस इस मामले में किसी तरह का बयान नहीं जारी करती है, तब तक इस मामले की मुख्य वजह कहना कुछ स्पष्ट नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपको बता दें, लखनऊ में युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। 4 चोरी और लूट के बाद हत्या का ग्रामीणों का आरोप। बीते 3 दिनों में 4 चोरी और 1 लूट की वारदात हुई। मृतक ने अपने घर में लूट की दिया था बीते दिनों जानकारी। कुछ दिन पहले हुई लूट, अब हत्या की वारदात। ग्रामीण स्थानीय पुलिस के खिलाफ उतरे हैं सड़कों पर। जी हां, यहां पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते ये लोग। बता दें, बद्रा थाना क्षेत्र स्थित नाममऊ गांव में हत्या की वारदात। लखनऊ में युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कलीम एक बार फिर से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कलीम, यहां पर पहले चोरी और अब हत्या की वारदात सामने आई है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से बात की जाए, बंथरा इलाके में एक बार फिर से पुलिस की जो लापरवाही है वो सामने आई है, क्योंकि इससे पहले बंथरा थाना में क्षेत्र में जिस तरीके से ऋतिक की हत्या की गई थी, घर के अंदर घुसकर पीट कर, उसके बाद अब जो एक दूसरी हत्या की वारदात सामने आई, क्योंकि जिस तरह से बंथरा क्षेत्र में जो चोरी हो रही है, नानमऊ गांव में लगातार 3 दिनों में 4 चोरियां और 1 लूट की घटना सामने आई है। और जहां पर लूट हुई थी और जिस युवक ने लूट की तहरीर दिया था, उसमें साफ तौर से कुछ लोगों के नाम भी जिक्र किए थे और साफ तौर से उसमें यह जिक्र किया था कि उसकी हत्या भी की जा सकती है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में किसी तरह की कोई गंभीरता नहीं दिखाई और एकाएक आज उसकी हत्या भी कर दी गई। लेकिन इस हत्या के बाद से जो ग्रामीण है, उन ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और पुलिस की कार्यशैली पर भी काफी सवाल उठाए हैं। और पुलिस की जो लचर व्यवस्था है, उसके कारण अब 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले ऋतिक की मौत हुई थी, उसमें लापरवाहियां देखी गई, उसमें कार्रवाइयां देखी गई। उसके बाद अब जो एक और हत्या हुई है, इस हत्या के मामले में अभी फिलहाल जो गिरफ्तारी की बात की जाए, उस गिरफ्तारी पर किसी तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। जाहिर तौर पर कलीम, जाहिर तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि पुलिस की सरासर लापरवाही सामने आई है। अगर ये लूट पर सही से एक्शन लिया जाता और पुलिस सक्रिय दिखती तो शायद ये जान बचाई जा सकती थी। कलीम, आगे अगर पुलिस की बात करें तो उनके तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए, लूट किसने की और अब ये जान चली गई, क्या कहेंगे? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का अभी इस मामले में किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से हत्या हुई है, तो हत्या में जो टीमें गठन करने की बात की जाए, टीमें लगा करके जो हत्यारोपी है उसकी गिरफ्तारी का प्रयास जरूर किया जा रहा है। लेकिन अगर जिस तरीके से अब प्रयास किए जाने की बात की जाए, जब लूट की घटना दी गई, लूट की घटना हुई थी, उसमें जिन लोगों के नाम दिए गए थे, अगर उतनी टाइम अगर पुलिस इसमें सक्रियता दिखाती तो शायद जो आज युवक की हत्या हो गई वो हत्या ना हुई होती और ना ही पुलिस को इन लापरवाहियों का और इस आक्रोश का सामना करना पड़ता। फिलहाल अब देखना यह होगा कि गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्या लूट के इस वजह से हत्या हुई है या फिर जो लूट के बाद तहरीर दी गई उसके कारण हत्या हुई है या फिर हत्या के पीछे कुछ और वजह। जी मोहम्मद कलीम जी, बहुत धन्यवाद खबर पर जुड़ने के लिए। लखनऊ में सीबीआई अधिकारी बनकर पीजीआई के डॉक्टर से ठगी का मामला सामने आया। डिजिटल अरेस्ट कर 2.81 करोड़ रुपए ठगे गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने का दिया झांसा। जालसाजों ने डॉक्टर को 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। 6 दिन के भीतर 7 खातों में ट्रांसफर कराई रकम। पीजीआई के डॉक्टर रुचिका टंडन के साथ हुई है ठगी।
ठगी का एहसास होने पर पीड़िता ने कराई है एफआईआर। खबर पर एक बार फिर से जुड़ चुके हमारे सहयोगी कलीम, जिस तरह से साइबर क्राइम का ये मामला सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से साइबर क्राइम के जो मामले की बात की है, तो साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसके शिकार भी जो दंपत्ति हैं या फिर जो बुजुर्ग दंपत्ति या फिर जो अधिकारी लेवल पे जो अधिकारी हैं वो शिकार हो रहे हैं। और इसी तर्ज पर एक जो डॉक्टर की बात की जाए वो अब ठगी का शिकार हुए हैं, क्योंकि साइबर जो अपराधी हैं उन्होंने एक डॉक्टर को फोन किया और फोन करने के बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बताया कि उनका नाम इस मामले में सामने है और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और उससे बचाव के लिए उनसे जो है अलग अलग खातों में 2.81 करोड़ जो रुपए हैं वो ट्रांसफर कराए गए। लेकिन जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है, तब उसने पीजीआई कोतवाली में इस मामले का मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही जो साइबर सेल की अगर बात की जाए, साइबर क्राइम की बात की जाए, तो साइबर क्राइम सेल की मदद ली जा रही है जो कि इस अपराधियों तक पहुंचा जा सके, क्योंकि साइबर क्राइम का लगातार जो अटैक है वो काफी देखने को मिल रहा है और इसके लोग शिकार भी होते हुए नजर आ रहे हैं। जी कलीम, जिस तरह से 2.81 करोड़ की ठगी, बड़ी ठगी है, काफी बड़ी ठगी कह सकते हैं इसे, और 7 दिन के भीतर लगातार ट्रांसफर कराया गया। डॉक्टर को क्या कुछ भी शक नहीं हुआ कि इतने पैसे वो क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? क्या कोई भी पहले उन्हें शक नहीं हुआ? देखिए, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की अगर बात की जाए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कईयों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और सीबीआई के अगर नाम की बात की जाए, सीबीआई से मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात आती है उसको लेकर के काफी लोग घबरा भी जाते हैं और आखिरकार उसकी जो सच्चाई है उस तक नहीं पहुंचते हैं और कुछ लोगों को इस मामले में जानकारी नहीं होती, जिसके कारण वो लोग ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। पुलिस की बात की जाए तो पुलिस भी लोगों से अपील करती हुई नजर आ रही है कि अगर इस तरह की कॉल आती है तो उन कॉल से बचें और किसी तरह का कोई भी डर का अभाव अपने अंदर ना लाए, जिससे कि लोग ठगी का शिकार हों। और प्राइम टीवी ने भी इस मामले को लेकर के काफी सक्रियता दिखाई थी और इस मामले को लेकर के अधिकारियों से भी बातचीत की थी, जिसके बाद ये देखा गया था कि कई अधिकारियों ने प्राइम टीवी के जरिए अपील की थी कि इस ठगी से बचने के लिए किस तरह से पुलिस की सहायता ली जाए। फिर भी उसके बाद भी देखा यह जा रहा है कि साइबर क्राइम जो अपराधी है वो लगातार लोगों को के साथ ठगी करते हुए सक्रिय नजर आ रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ डॉक्टर के साथ ठगी हो गई तो आम जनता की तो बात ही क्या। कह सकते हैं कि ठगी के आज के इस दौर में बहुत ही अलर्ट रहने की आवश्यकता है सभी को। फिलहाल मोहम्मद कलीम जी, बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। लखनऊ में मदरसे के हजारों बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा। आगामी 15 अगस्त को लेकर हो रहे हैं लगातार प्रोग्राम। तिरंगा यात्रा में बीजेपी संगठन मंत्री धर्मपाल रहे मौजूद, अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद भी रहे मौके पर मौजूद। हाथों में तिरंगा लेकर मदरसे के बच्चों ने निकाली ये यात्रा। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर निकाली तिरंगा यात्रा। परिवर्तन चौक से हजरतगंज तक निकली ये तिरंगा यात्रा। लखनऊ में मदरसे के हजारों बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में बीजेपी संगठन मंत्री धर्मपाल रहे मौजूद। लखनऊ में आर्मी के जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। मोटरसाइकिल से निकाली गई तिरंगा यात्रा। हाथों में तिरंगा लेकर जवानों ने निकाली यात्रा। वंदे मातरम के नारों के साथ निकली ये यात्रा। वंदे मातरम के नारों के साथ जगह जगह आपको बता दें यात्रा निकाली जा रही है। आगामी 15 अगस्त को लेकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित। लखनऊ में 2025 हज यात्रा को लेकर एक्शन प्लान जारी। हज यात्रा 2025 के लिए हो सकेगा ऑनलाइन आवेदन। 9 सितंबर तक किया जा सकता है आवेदन। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी की सूचना। – 2025 हज यात्रा को लेकर एक्शन प्लान जारी। सपा अध्यक्ष का एक्स पर पोस्ट। बीजेपी पर अखिलेश ने साधा निशाना।
बीजेपी का राज बैंक का पैसा साफ। नोएडा के नैनीताल बैंक में हुई थी सेंधमारी। बीजेपी नेता की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का तंज। सपा अध्यक्ष का एक्स पर पोस्ट में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा है।